देव के सुपुत्र विघ्नहर्ता लंबोदर गणेश। कई पंडालों का हमने जायजा लिया, कई घरगुती गणेश की हमने आपको बताने का ये प्रयास किया कि कैसे इको फ्रेंडली गणेशा को स्थापित किया है लोगों ने। जो बार बार आह्वान किया जा रहा है लोगों से कि आप या तो सांडू मिट्टी के बनाए हुए गणेश मूर्ति की स्थापना करें, इको फ्रेंडली गणपति अपने घर लाएं, ताकि किसी तरीके से विसर्जन के दौरान जब हम इनका समंदर में इन्हें समाहित करते हैं तो इनकी जो मूर्तियां हैं वो आसानी से गल नहीं पाती और ये आसानी से गले, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो, पर्यावरण बरकरार रहे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन भी बार बार लोगों से ये अपील करता है कि आप इको फ्रेंडली गणेश अपने घर लाएं और इस तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। हमारे शेखर लाड के हम घर में हैं, 5 से 7 दशक बीत चुके हैं अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हुए। मेरे ख्याल से शेखर लाड का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले गणेश जी को स्थापित किया जाता था और अब उनके बेटे और बेटियां हमारे सामने खड़े हैं। श्रुति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप मुझे ये बताइए, गणेशा को आपने स्थापित किया है, क्या सोच के स्थापित किया? क्योंकि हमने सबसे एक ही सवाल किया है कि गणेशोत्सव की शुरुआत की गई थी, बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी नींव रखी थी, मकसद था एकजुटता का, लोगों को इकट्ठा किए। किसी एक काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कम पड़ जाता है, इसीलिए टीम वर्क होता है। आप क्या सोचते हैं? ये बहुत सालों से हम स्थापित करते आ रहे हैं और हम लोग जब गणेश जी आते हैं हम लोग सब लोग मिलते हैं। एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा फेस्टिवल है जो सब लोग साथ में बैठ के हम लोग एक आते हैं सब लोग बहुत सालों से। तो बहुत करते हैं पूजा तो होती है गणेश में ही होती है। गणेश चतुर्थी में दिन में 2 बार आरती होती है, वापस 2 बार आरती होती है और साल में 1 बार पूजा होती है। कितने दिन के लिए गणेश जी को अपने यहाँ पे? 11 दिन। आपका नाम क्या है? राहुल। आप क्या सोचते हो, एक यंग अपने आप को क्या सोचते हो खास करके गणेश चतुर्थी को लेकर? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब गणेश जी आते हैं, सब फैमिली एक होती है। मतलब साल में एक ही ये फेस्टिवल है जिसमें फैमिली एक बार आती है, मिलके सब पूजा वगैरह रहते हैं, बहुत मजा आता है। अगस्त से शुरू हुई गणेश चतुर्थी, 5 तारीख को अनंत चतुर्थी, 10 दिन का ये त्यौहार इस बार 11 दिन होना है और खास करके 1.5 दिन की गणपति, 3 दिन की गणपति, 5 दिन की गणपति, 7 दिन की गणपति, 11 दिन की गणपति। हमने युवक मंडल से आपको रूबरू करवाया, हमने आपको आज़ाद मित्र मंडल की गणपति दिखाई, हमने आपको बेदामवाड़ी से अवगत करवाया, झोपड़पट्टी जनता परिषद की गणपति हमने आपको दिखाई और घरगुती गणपति हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह एक ही आवाज़, एक ही जयकारा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शेखर लाड के घर के बाद चलेंगे किसी दूसरे पंडाल में और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का गणेश का स्वरूप दिया गया है, किस तरीके से झांकियाँ बनाई गई। जून का महीना समाप्त होते ही गणेशोत्सव का इंतजार सबसे पहले लोगों को होता है और हम इस समय सांता क्रूज के जिस मंडल में है, यहाँ 14वां साल है गणेश जी की स्थापना किए और हर चीज़ से सुशोभित गणेश जी यहाँ पर विराजे हैं और यहाँ पर भी एक ऐसी मान्यता है, वैसे तो ये सिद्धि शिव मंदिर है, लेकिन इस सिद्धि शिव मंदिर के अंदर जो मूर्ति बनाने की कोशिश की गई है, जो प्रारूप यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है, ये गुफा का। हमारे साथ यहाँ पर मंडल के वो तमाम कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने दिन रात, जैसे कि हम हर पंडाल में आपको अमूमन यही बताते हैं कि हर पंडाल में यही स्थिति देखने को मिलती है, जो सफलता का परचम लहरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मंडल के इन तमाम पदाधिकारियों की वो मेहनत है जो 1 महीने पहले से शुरू होती है और गणेशोत्सव को वो अपनी पूरी होती है। हमारे साथ सचिन मंडलिक हैं। सचिन, ये जानना चाहेंगे
आपके मंडल का पूरा नाम? मंडल का पूरा नाम है श्री सिद्धि शिव मित्र मंडल। ये 13 साल से ये मंडल हमारे यहाँ अच्छे कार्यकर्ता हमारे जो हैं, इतने सालों से इन्होंने ये पप्पा की देखभाल की है और पप्पा ने भी अपने कार्यकर्ता को अच्छे से संभाला है। और ये 13 साल से जो मंडल हमारा है तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। सचिन, हमने सभी मंडलों से ये पूछा कि हर बार आप गणेश उत्सव का पर्व मनाते हैं, अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन हो, बीएमसी हो, अलग अलग अनुमतियां आपको लेना बंधन कारक होता है। किस तरह की समस्याएं आपको सामने दिखाई देती है? जी, समस्या तो है, सरकार की तरफ से तो बहुत सारी समस्या है कि सरकार की तरफ से कि प्रशासन की तरफ से डीजे का प्रॉब्लम है, आवाज़ साउंड का प्रॉब्लम, ठीक है, वो उनका सबका अपना अपना ये है। लेकिन हमारे मंडल के यहाँ पे अच्छी तरह डीजे होता है, साउंड कम होता है, शिस्तबद्ध से हम निकलते हैं। यानी कि नियम के अनुसार ये मंडल के तमाम पदाधिकारी कानून का कहीं भी उल्लंघन ना हो, इसका विशेष ध्यान देते हैं। डीजे का भी यहाँ पर आयोजन होता है, बाजे गाजे ढोल ताशे का भी आयोजन होता है, लेकिन हर चीज़ जो होती है वो मर्यादा में होती है। और जैसे कि प्रशासन समय समय पर लोगों से यह आह्वान करता है सचिन कि आप गणेश की प्रतिमा की स्थापना करें, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश की स्थापना करें। ये बहुत ज़रूरी है, लोगों में ये प्रचार होना बहुत ज़रूरी है कि इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बन रही हैं, जो वो हल्की होती है, उठाने में बहुत आसानी होती है। क्या होता है, मंडल बड़ी बड़ी गणपतियाँ लाती हैं, खास करके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, और आपने बताया कि उठाने में आसान होती है, और विसर्जन के दौरान भी जब समंदर में उसे समाहित और प्रवाहित किया जाता है तो वो आसानी से गल भी जाती है। बाकी हम ठीक अनंत चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन जब हम जाते हैं और जब समंदर देखते हैं तो हमें मीडिया कर्मी है, हमारी मर्यादाएं बहुत सीमित हैं, हम लोगों को वो टूटे हुए गणेश की मूर्तियाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिल को ठेस कहीं ना कहीं पहुँचाता है। ये बात सही है कि अगले दिन जाएंगे तो दिल को ठेस पहुँचता ही है, लेकिन क्या करें, वो जो जैसे सत्ता चलती आती है वैसे सत्ता है, रीति है, रिवाज है। आप गणेशोत्सव को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, गणेश उत्सव के बारे हिंदुत्व बहुत अच्छा होता है और सब एकत्रित होकर आते हैं और वहाँ हर बाजा गाजा और सब उत्सव मनाते हैं। 11 दिन धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती श्रद्धा सबूरी पूजा पाठ से सराबोर होता है वातावरण, और वो बार बार यही बयां करता है, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। हम आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रभा देवी एक इलाका है जहां पर सिद्धिविनायक का एक प्रतिष्ठित और एक प्रख्यात मंदिर है। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी आते हैं वो रात को भी सड़कों पर चलते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। तो गणपति की और गणेश जी की मान्यता तो मुंबई इस महाराष्ट्र में काफ़ी पुरानी है, और ये जो बरकरार है ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1892 में शुरुआत हुई थी और आज 2017 यानी 125 साल बीत चुके हैं, और हर जगह है गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की धूम मची है। तो इस सिद्धि शिव मित्र मंडल पंडाल में अभी मेरे साथ इतना ही। अन्य पंडाल में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर भी सजावट किस तरीके से की गई है और किस तरीके से वहाँ पर गणपति जो है वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गणेश ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप और देवाधिदेव महादेव के सुपुत्र हैं, विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कई पंडालों के बाद हम पहुंचे हैं जानता राजा गणेशोत्सव मंडल में, और यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों ने किस तरीके से दिन रात मेहनत करके इस पंडाल को एक नया प्रारूप देने का काम किया है, ये ज्योतिर्लिंग बताने का प्रयास किया गया है। और अपनी टीवी स्क्रीन पर जो ये पूरा का पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं, ये मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले सांता क्रूज पश्चिम के खोतवाड़ी में स्थित जानता राजा गणेशोत्सव मंडल की है। यहाँ पर इस पंडाल को पूरी तरीके से वातानुकूलित भी किया गया है, और हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गणेशा को कहीं गर्मी ना लग जाए, इसलिए यहाँ पर एयर कंडीशन की व्यवस्था की गई है। यानी भक्त जो है पहले गणेश जी से अपेक्षा रखते हैं,
लेकिन जब गणेश जी उनकी अपेक्षा पूरी करते हैं तो भक्त भी गणेश जी का सम्मान और उनके आदर का इंतजार करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो आयोजन किया गया है गणेशोत्सव का, ये अद्वितीय है, इसके लिए शब्द कम है। हमारे साथ यहाँ पर मंडल के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले आपका नाम हम चाहेंगे, पंडित जी आप भी अंदर आए। आपका नाम? सच्चिदानंद सिंह, मंडल के अध्यक्ष हैं। आप अध्यक्ष। ये बताइए कितने साल से जाणता राजा को यहाँ लाया जाता है? 7वां साल है हमारा, 7 साल से हम यहाँ गणपति की स्थापना कर रहे हैं। ये बताइए खासियत क्या है इस बार की? इस बार खासियत है कि हमने ज्योतिर्लिंग का डेकोरेशन करने का सोचा है। जैसे कि यहाँ कोतवाड़ी में हमारा मशहूर है कि हमारा डेकोरेशन देखने लायक रहता है। हमने लास्ट ईयर आइसक्रीम के कांडी का बनाया था, उसके पहले साल ट्यूबलाइट का डेकोरेशन किया था। तो मंडल में एक पदाधिकारी हुआ करता था जो शायद इस दुनिया में नहीं है और उसके हाथ में बहुत बड़ी कला थी। हाँ, विक्की। जो नाम ये बता रहे हैं, इस पंडाल में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके अंदर हुनर है, प्रतिभाशाली है, गुण है उनके अंदर, और ये हाथों से बनाई गई कलाकृतियां हैं जो बयां कर रही हैं कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आइस है, बर्फ दिखाने का प्रयास किया गया है। काफ़ी ठंडा है और ये पूरे वातावरण को ठंडा करने के लिए वातानुकूलित है। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, थोड़ा सा गणेश वंदना आपके मुंह से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो सनातन पूजनीय थे और हैं और रहेंगे। हमारे ऋषि मुनि और ग्रंथों ने, विद्वानों ने, महान भावों ने सनातन इनकी पूजा करते हुए 33 करोड़ देवताओं ने भी प्रथम वंदना किया है। उन्हीं के आधार पर हम आज तक करते हैं, करते रहेंगे, करते जाएंगे। पंडित जी, 1892 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जिसे नहीं पता हो उसे भी पता चले, क्योंकि आज भी भारतवर्ष का एक बड़ा हिस्सा इतिहास से अधूरा है। हम चाहेंगे कि 1892 से लेकर 2017 यानी 125 साल का एक लंबा अंतराल, गणेश चतुर्थी की शुरुआत की गई थी लोगों को एकजुट होने के लिए। आज़ादी की लड़ाई में एक जो शक्ति थी, एक बल था, एक दमखम जो था, वो दिखाने का कहीं ना कहीं से प्रयास था। क्या कहेंगे, एक वो दौर था और एक आज का दौर है। आज के युवाओं में कितनी प्रेरणा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उस गणेश चतुर्थी के बुनियाद से? हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारतीय हिंदू धर्म जो है, सनातन एक दूसरे के विश्वास, भरोसे और परोपकार को देखते हुए आज तक भी उन हिंदुओं में पावन पर्व की जो ब्लड है धर्म के प्रति आज भी गर्म होती है और होती रहेगी और सदा हो। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारतवर्ष में 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। उन युवाओं की जिनके हाथ में देश का भविष्य कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो वातावरण है, ये पूरा का पूरा जो माहौल है, ये देन है उन युवाओं की जिन्होंने इसके अंदर जान फूंकने की कोशिश की है। पंडित जी बता रहे थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है गणेश की प्रतिमा की। और एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि गणेश चतुर्थी की जो मान्यता है वो आज की नहीं है, काफी पुरानी और प्रचलित है। खास करके सांता क्रूज के फिरोज शाह मेहता रोड पर हम खड़े हैं, जाणता राजा गणेशोत्सव मित्र मंडल, और इसी के कर्ता धर्ताओं ने इसे फाइनल लुक दिया है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि पूरे भारत में ये त्यौहार बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस त्यौहार की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चूँकि अभी दोपहर ये संध्या से पहले का समय है, मध्यम इसे कहते हैं। जब संध्या काल आएगा तो सड़कों पर जो जगमगाती रोशनियां हैं वो देखने को मिलेगी, और वो देखने के बाद कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो जाणता राजा के इस पंडाल के बाद फिर किसी पंडाल की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी की जो धूम मची हुई है, मुंबई में उसका महत्व सबसे ज़्यादा क्यों है।
सार्वजनिक पंडालों की खूबसूरती से ज़्यादा घरगुती की जो गणेश मूर्ति है, वहाँ की जो सजावट है, वो हटकर देखने के बाद ऐसा लगता है मान भाव विभोर कर देने वाला ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और शशिकांत शिंदे जिनके घर में ये 8वां साल है और गणपति बाप्पा को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ हमको उंदीर मामा भी दिखाई दे रहे हैं, 2 शेर हैं सुरक्षा के तौर पर, उसके प्रतीक है, और लंबोदर किस तरीके से अपने आसन पर विराजमान है ये आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा दरबार जो है वो एक अलौकिक आभा को बिखेर रहा है और जो भी कलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिल रही है वो हाथ से बनाई हुई है। और ख़ास करके इस घर के जो बेटे हैं हम उनके पास चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम लघु रमेश है। भाई ये बताइए कितने साल के हो आप? मैं 27 साल। 27 साल के। और 8 साल पहले से आपके घर में गणेश जी की स्थापना होती रही है। ये जो डेकोरेशन की बात करें, कितना समय आपको लगा इस डेकोरेशन को फाइनल लुक देने के लिए? फाइनल लुक के लिए स्टार्टिंग 7 दिन हुआ। तो आप अकेले ही मेहनत कर रहे थे या कोई घर के लोग को दोस्त घर के लोगों ने भी आपकी मदद की? और ये बताइए ये गणेश मूर्ति आप कहाँ से लाते हैं? ये इस साल हमने गणेश मूर्ति गिरगांव से ली है, उत्तर दिल्ली। मूर्ति का संदेश मार्ग कर। अच्छा ये बताइए, लोगों से ये आह्वान करती है प्रशासन कि आप इको फ्रेंडली गणपति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? मैं तो पूरा 100% रखता हूँ, क्योंकि इस साल भी हमने पहले साल हमारा इको फ्रेंडली गणपति हमने साड़ू की माटी का लिया है। ये साड़ू की माटी की इन्होंने बात करी है और यही हमारा बताने का प्रयास है। जब मुंबई के गोरेगांव आर्य कॉलोनी में हम इस मूर्तिकार के पास पहुंचे थे, जब गणेश चतुर्थी के पहले का वो माहौल था, और हमने ये बताने का प्रयास किया था किस तरीके से लड्डू गोपाल हो या विघ्नहर्ता गणेश हो, सभी कलाकृतियाँ हमने देखी। लेकिन खास बात यही रही कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ कहीं से भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पर्यावरण के खतरे को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी को देखते हुए सांडू मिट्टी, और इस साड़ू मिट्टी जो है, इस मिट्टी का प्रयोग करके जो गणेश मूर्ति तैयार की जाती है वो विसर्जन के समय आसानी से पानी में मिल जाती है, यानी गल जाती है। क्योंकि बाकी के समंदर में चाहे प्रभा देवी का इलाका हो, चाहे गिरगांव चौपाटी की बात करें, वर्सोवा चौपाटी की बात करें, या चंदन सिनेमा के पीछे सिल्वर अक्षा बीच की बात करें, तमाम जगहों पर हम गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन समंदर की लहरों से बाहर आते हुए गणेश के अवशेष को देखते हैं। भावना आहत होती है, मन दुखता है कि जिस गणेश को हमने 11 दिन तक पूजा अर्चना की, उनकी श्रद्धा भाव से, उन्हें किस तरीके से उनके अवशेष पड़े हैं। इसीलिए प्रशासन लोगों से ये अपील करता है कि आप सांडू मिट्टी से बने हुए गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें और इस त्यौहार को आप मनाएं। और हमें अभी जिस तरीके से शशिकांत शिंदे के जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने साड़ी मिट्टी से बनाई हुई गणेश मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की है, और यही स्लोगन लगभग मुंबई करो तक पहुंचना चाहिए। और हमारा इन24 न्यूज़ का भी यही प्रयास रहेगा कि आप गणेशोत्सव ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं और गणेश की मूर्ति की स्थापना करें, लेकिन साड़ू मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जरूर घर में बिठाएं। गणेश उत्सव मंडल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फोटो है, जिस पर ये पुष्प हार चढ़ाया गया, पुष्पमाला चढ़ाया गया है, इनके जो बैठने का अंदाज है, ठीक इसी अंदाज में यहाँ पर विघ्नहर्ता को स्थापित किया गया है। 29 साल कैसे बीत गए मानो कल की ही बात है। शुरुआत हुई थी बड़े साधारण तरीके से, लेकिन समय बदला, वक्त बदला, गणेश जी का आकार भी बदला। पिछले साल जब हम यहाँ आए थे, यहाँ माउली का वो स्वरूप दिया गया था, और इस बार ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का राजा बैठा हुआ है।
छत्रपति शिवाजी। वैसे तो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं गणेश जी, और लंबोदर को देख सकते हैं कि छोटी मूर्ति जो है, जैसे कि हर जगह हमने आपको बताने का प्रयास किया कि छोटी प्रतिमाओं का पूजा होता है, इनका पूजा किया जाता है, इनकी अर्चना की जाती है, इनकी आरती की जाती है। विशेषता है और जो आकर्षण के केंद्र हैं, जिनको देखने के लिए लोगों की एक लंबी कतारें लगती है, वो ये गणेश। अशोक मिश्रा हमारे साथ हैं, करता धरता है इस मंडल के। आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए, पिछले बार मैं आपके पास आया था, माउली का स्वरूप दिया था, हाइट लगभग यही थी, खाली थोड़ा सा इस बार तस्वीर बदली। तस्वीर ही बदलते, अलग अलग, हर साल अलग अलग पैटर्न अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के साथ। पंडाल को सजाने में कितना समय लगा? पंडाल को सजाने में लगभग 15 से 20 दिन। और उंदीर मामा भी है वहीं पे। अष्टविनायक का स्वरूप, अष्टविनायक महाराष्ट्र का एक पवित्र स्थान है, और इस पवित्र स्थान पर अक्सर लोग जाते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र है, और इसका स्वरूप देने की कोशिश की है इन्होंने। ये बताइए, इसकी मान्यता क्या है? देवता है, और ये कुल देवता, कुल देवी, बाकी सब देवता लोग हैं, सबको यहाँ पे स्थापित किया गया है। एक बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होती, और गणेश जी भी किसी चीज को कम नहीं होने देते। खिलाने पिलाने की बात हो, भंडारे की बात हो, या फिर सज्जा सजावट की बात हो, ऐसा लगता है कि मानो स्वयं उसमें एक अंश गणेश जी ने अपना झोंक दिया है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी विघ्नहर्ता गणेश, और इनकी झांकी, खास करके पंडालों की झांकियां देखने लायक होती है। मूर्तियां जो होती हैं उसके आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो स्वरूप उस झांकी का दिया जाता है वो थोड़ा सा हटकर होता है, और यही चीज हमें इस पंडाल में भी देखने को मिल रहा है। ओम गणेश उत्सव मंडल, जिसके अध्यक्ष हैं अशोक मिश्रा, और जो गणेश जी को उन्होंने स्थापित किया है, हमने झोपड़पट्टी जनता परिषद में जब गणेश जी का दर्शन किया और वो अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया, तो गणेश जी के शीर्ष पर भारत माता का वो स्वरूप वहाँ सुशोभित किया गया था। यहाँ पर शेर देख सकते हैं, शेर चूंकि वाघ, जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का नाम आता है, तो साथ साथ में वो वाघ भी दिखता है, वो शेर का जबड़ा भी दिखता है, यानी वही स्वरूप यहाँ देने का प्रयास किया गया है। और इसलिए देवादिदेव महादेव के सुपुत्र, इनकी प्रथम पूजा की जाती है। और हमारे पास कई बच्चे हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। रात को प्रोग्राम होता है? यस आप लोग डांस वांस करते हैं? यस संगीत कुर्सी वगैरह और फिर डांस रंगोली वगैरह? यस खाली यस। आप हाँ अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए, गणपति जी का इंतजार रहता है ना, गणेश जी आने वाले हैं, जब चले जाते हैं तब कैसा लगता है? उनका चेहरा, यानी इन्होंने अपने चेहरे से ही अपना जवाब दे दिया, शब्द बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी इनका चेहरा इतना अच्छा है, खिला हुआ है, हंस दिए इसका मतलब हाँ है, मुंह बिगड़ा इसका मतलब ना है। विजय मिश्रा। हम लोग अपना अलग अलग सोचते रहते हैं हर बार। पिछले बार हम लोग ने माउली बिठाया था, और इससे पहले शिव शंभू बिठाया था। हर बार अलग अलग आकार में मूर्ति बिठाते हैं। हमारा 29वां साल है। क्या मिट्टी का वही पर्यावरण का, किसी को नुकसान नहीं हो, सब लोग करते हैं, तो हम लोग भी सोचे हम लोग भी करते हैं ऐसा। आपने साड़ू मिट्टी के गणेश जी को यहाँ बिठाया है, समाज को आप अपने इस मंडल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली मिट्टी के गणेश के बारे में? मिट्टी का गणेश बिठाने से क्या होता है कि पानी में डालते ही वो गल जाता है, उससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि मूर्ति सब गल के बाहर आ जाती है, तो सब जो समुद्र में रहते हैं जल जीव, उनको नुकसान करता है।
तो उनकी सेहत का भी उनको सोचना चाहिए कि हमारे वजह से उनको कितना नुकसान होता है। इस बारे में सोचते हम लोग मिट्टी का ही ये करें तो मूर्ति बनाए तो अच्छा है। सभी पंडालों से एक सवाल किया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कई प्रकार की जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है, बीएमसी हो, पुलिस हो, किस तरह की तकलीफ आपके सामने है? तो गवर्नमेंट हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्या होता है, सबके लिए सुविधा है, 10 बजे बाजा बंद कर लो और सुबह में हमारे लिए सबको तकलीफ देते हैं। हमें साल में एक बार त्यौहार आता है 10 दिन के लिए, तो उसकी सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी दिन तो सब कानून मानते ही है, ऐसा नहीं, और उसके लिए छूट देना चाहिए। अभी नवरात्रि में जो होता है कि 10 बजे गरबा बंद कर देते हैं, 10 बजे 9 बजे आदमी काम से आता है तो 1 घंटे में क्या खेलेगा गरबा। ऐसे गणपति में भी 10 बजे 9 बजे सब परेशान करते हैं, यही हाल है। इसको छूट देना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे पैदा होने से पहले ही यहाँ पे कर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, करनी चाहिए, कम है और करनी चाहिए। इन्वायरमेंट बचाने के लिए तो सबसे पहले हमें पॉलिस्टर की मूर्तियाँ बंद करनी चाहिए। उनकी वजह से ज़्यादा जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो फिशेस को प्रॉब्लम होती है, समुद्र में प्रॉब्लम होती है, वो सब इसी के वजह से होती है। तो हमें सबको मिट्टी की गणपति बनानी चाहिए, पॉलिस्टर की बंद कर देनी चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दरबार था, उस दरबार को एक बड़े प्रतिमा में यहाँ से शोभित किया गया है। और ख़ास करके एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले सेंटा क्रूज पश्चिम के कोतवाड़ी में हम हैं। यहाँ बड़े बड़े पंडालों का हमने जायज़ा लिया, यहाँ घरगुती में जो गणेश जी की स्थापना की गई है वहाँ का हमने जायज़ा लिया, और ख़ास करके ये भी हमने बताने का प्रयास किया कि प्रशासन बार बार लोगों से ये अपील करता है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इको फ्रेंडली साड़ू मिट्टी की बनी हुई यदि गणपति होगी तो उसकी बात ही क्या है। और अशोक मिश्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भी यही साड़ू मिट्टी की गणपति है। क्या बात है, क्या बात है। बिना पूछे ही इन्होंने हमारे इशारे को भाप लिया और ये बताने का प्रयास किया कि हमारे भी गणेश जी जो हैं वो साड़ू मिट्टी के बने हुए हैं। यानी कि पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम शुरू है उसमें तमाम गणपति मंडल जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जो आम मुंबईकर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और बड़े पैमाने पर अपने घरों में, अपने पंडालों में जो गणेश जी की स्थापना की जा रही है वो साड़ू मिट्टी की बनी हुई प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। और ऐसे में विसर्जन के दौरान जब समंदर के भीतर हम गणेश जी को जब ले जाते हैं विसर्जन के लिए, तो दूसरे दिन उनके जो अवशेष हमें बाहर समंदर की लहरों से वो बाहर जो समंदर के किनारे देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं दिल को तकलीफ पहुंचाती है। और इसी को देखते हुए शायद लोगों ने भी अब ये ठान लिया है कि गणेशोत्सव मनाएंगे ज़रूर, लेकिन साड़ू मिट्टी की बनी हुई गणेश मूर्ति की स्थापना हम करेंगे। इको फ्रेंडली गणपति जिसे कहते हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी अपने घर में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से जो गणपति की मूर्ति स्थापित की है वो भी मिट्टी की बनी हुई है। तो साफ तौर पर लोगों ने ये मान लिया है कि हम इस्तेमाल करेंगे तो साड़ू मिट्टी की। और हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से तमाम गणेश भक्तों से ये अपील करते हैं कि आप हर बार अपने पंडालों में जब गणेश जी को स्थापित करें तो साड़ू मिट्टी के बने हुए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें, ताकि पर्यावरण भी बरकरार रहे और लोगों में जो हर्षोल्लास का जो भाव है वो भी लगातार हमें देखने को मिलता रहे। हमारे इस विशेष सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।